अल इस्लाम स्टूडियो में खुश आमदीद। प्यारे क़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए सच्ची और बहुत अच्छी कहानियां लेकर आते हैं। जनाब, एक रिवाज चल पड़ा है कि वालिदैन की खिदमत औलाद अपने आप पर तो फर्ज नहीं समझती, लेकिन आने वाली बहुओं पर यह फर्ज समझा जाता है कि वो आते ही अपने सास ससुर की खिदमत में जुट जाएं। तो जनाब, आज इसी मौजू को लेकर हम एक पॉजिटिव पहलू लेकर आपके सामने आए हैं। तो आइए हमारा साथ दीजिए और एंड तक हमारे साथ रहिएगा। आबिद और साजिद की शादी को 4 साल हो गए थे और वो बहुत खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी बीवियों को अपनी माँ की खिदमत करने का नहीं कहा था, बल्कि खुद से उठकर अपनी वालदा की खिदमत करते। वो ये समझते थे कि हमारी वालिदा की खिदमत और मदद ये हमारा फर्ज है। अगर बहुएं एहसास नहीं कर रही तो हमें तो करना चाहिए। वक्त गुजरता रहा, मगर एक रात इसी तरह अचानक ज़ईफ वालिदा रात को 11:30 बजे किचन में बर्तन धो रही हैं। उनकी बहुओं ने धोए नहीं होंगे, तो वालिदा जो थी वो खुद धोने लग गई। घर में दोनों बहुएं भी मौजूद हैं, जो बर्तनों की खटखट से तंग आकर अपने शोहरों से कहती हैं कि अपनी वालिदा को मना करें, इतनी रात को वो बर्तन धोने से हमारी नींद खराब हो रही है। वो कहती हैं कि वो सुबह 4 बजे उठकर फिर शोर मचाना शुरू कर देती हैं। यानी वो सुबह के टाइम तहज्जुद पढ़ती होंगी और नमाज की तैयारी करती होंगी, इबादत में मशगूल होती होंगी, तो उन्हें इससे भी मसला था। और फिर सुबह 5 बजे इबादत करके हमें भी सोने नहीं देती, ना रात को ना सुबह। वो हमें नींद ही नहीं पूरी करने देती। जाकर अपनी वालदा को मना करे। बड़ा बेटा उठता है और किचन की तरफ जाता है। छोटे भाई के कमरे से वही बातें सुनाई देती हैं। वो छोटे भाई के दरवाजे को खटखटा देता है। छोटा भाई बाहर आता है। दोनों भाई किचन में जाते हैं और माँ की बर्तन धोने में मदद करने लगते हैं। वालिदा मना करती हैं कि बेटा आप रहने दें, आप थके हुए आए हैं तो आप जाकर अपनी सो जाएं, अपनी नींद का ख्याल करें। लेकिन दोनों भाई मुस्कुराकर वालदा की मदद करने लगते हैं। लेकिन वो वालदा की हेल्प करते हैं। बर्तन धुल जाने के बाद वो दोनों भाई माँ को मोहब्बत से उनके कमरे में ले जाते हैं। तो आगे क्या देखते हैं कि वालिद साहब भी जागे हुए हैं। दोनों भाई माँ को पलंग पर बिठाकर कहते हैं, माँ जी सुबह जल्दी उठा देना, हमें भी इबादत करनी है और सुबह वालिद के साथ वर्जिश भी करनी है। वालिदा कहती हैं, ठीक है मेरे बेटो, आप अब सो जाओ, मैं सुबह आप दोनों को जल्दी उठा दूंगी। दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगते हैं। रात को 1:30 बजे ही बर्तन धोने लगते हैं। तो बीवियां कहती हैं, माँ करती तो हैं, आप क्यों धो रहे हैं? अजीब उनकी लॉजिक है कि वो बजाय ये कहने के कि चले हम उनकी मदद कर देते हैं, वो बल्कि उनको भी मना कर रही हैं। बेटे जवाब देते हैं कि हमारा शादी करने का एक सबब यह भी था कि हमारी माँ की मदद हो जाए, लेकिन आप लोग ये काम नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं, आप पर तो ये चीज फर्ज नहीं है, लेकिन वो तो हमारी वालिदा है, हम अपनी माँ की मदद कर देते हैं, ये तो हमारी माँ है, तो इसमें क्या बुराई है। अगले 3 दिनों में घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। बहुएं जल्दी बर्तन इसलिए धोने लगी कि नहीं तो उनके शोहर धो लेंगे, और सुबह भी वो अपने शोहर के साथ उठने लगी और इबादत में शामिल होने लगी। तो जनाबे क़रीन कराम, थोड़ी सी समझदारी से काम लेने की वजह से चंद दिनों में पूरे घर के माहौल में मुकम्मल तब्दीली आ गई। बहुएं सास और ससुर को मुकम्मल एहतराम देने लगी। तो अगर आप भी अपने घर में इसी तरह का सुकून चाहते हैं तो इसी तरह की लॉजिक को इस्तेमाल कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। तहरीर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत सारी दुआएं कीजिएगा हमारे लिए। अल्लाह हाफिज़।